जहां धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक आज हम करने जा रहे हैं। बालोद जिले के धान खरीदी केंद्रों में धान जाम हो चुका है। धीमी परिवहन के चलते धान जो है वो जाम पड़ा हुआ है। टोडी ब्लॉक के ग्राम कुसम कसा का भी यही मामला है, जहां खरीदी केंद्र में धान खरीदी बंद हो चुकी है। बफर लिमिट से 3 गुना धान का स्टॉक होने की वजह से खरीदी को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस लगातार इस मामले पर प्रदर्शन भी कर रही है। धमतरी जिले में धान उठाव की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है। आपको बता दें कि अब तक 22,41,280 क्विंटल धान की खरीदी हुई है। 4,82,926 क्विंटल धान ही का परिवहन हुआ है। उठाव नहीं होने से सोसाइटी कर्मचारी की चिंता बढ़ी। जल्द उठाव नहीं होने पर खरीदी बंद होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं, उठाव नहीं होने पर खरीदी की जो बंद है इसकी भी संभावना जताई जा रही है। तो रिकॉर्ड एक भारतीय जनता पार्टी इस बार तोड़ना चाहती है, लेकिन उठाव को लेकर समस्या पहले दिन से ही समझ में आ रही है। किसान लगातार परेशान है, लोग परेशान हैं। धान खरीदी तो हो रही है लेकिन उठाव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से अगले किसानों को धान लाने में और बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर गिरती आ रही है। एक दिन का आंदोलन भी कांग्रेस ने किया था। ब्लॉक स्तर पर सभी ब्लॉकों पे कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे, किसानों की परेशानी जानी थी। अब उठाव को लेकर लगातार समस्या बनी हुई है। तो धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक आपको बताएं, तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे जहां कितना धान की बिक्री हो चुकी है, क्योंकि एक रिकॉर्ड इस बार तोड़ना है सरकार को, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से पहले से की गई थी। तो धान खरीदी केंद्रों की ये तस्वीरें हैं जहां धान की बिक्री तो हो रही है लेकिन उठाव नहीं हो पाया है। उठाव ना होने की वजह से आगे की बिक्री पर भी अब असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे रुक कर लेते हैं बालोद का, जहां से हमारे साथ राहुल भूतड़ा जुड़ गए हैं। राहुल, धान खरीदी की बात करें यदि छत्तीसगढ़ में तो रिकॉर्ड तोड़ना सरकार चाहती है, लेकिन बालोद की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि धान बिक्री तो हो रही है, उठाव को लेकर क्या वहां पर अभी भी समस्या बनी हुई है? किसान कितने परेशान है, क्या कुछ कह रहे हैं? बालोद जिले के 143 धान खरीदी केंद्र है और 143 धान खरीदी केंद्र में 135 ऐसे धान खरीदी केंद्र है जहां बफर लिमिट जो लिमिट रहती है, जहाँ जितना धान स्टॉक रखा जाता है उससे अधिक मात्रा में धान नजर आ रहे हैं। 26 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। महज सिर्फ 2 लाख क्विंटल ही धान का उठाव किया गया है। वर्तमान में जो हमारे पास जो सूचना मिल रही है कि डोंडी ब्लॉक के कुसुम कसा जो धान खरीदी केंद्र है वहां तो धान खरीदी ही बंद हो गया है। वहां चस्पा कर दिया गया कि बुधवार से पहले धान खरीदी नहीं हो सकता, क्योंकि उठाव बहुत धीमी गति से हो रहा है। मैं इस वक्त जिस धान खरीदी केंद्र बालोद में खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा धान ही धान नजर आएगा आपको। लगातार जो है धान किसान लेके आ रहे हैं, धान नहीं हो रही है लेकिन धान ही धान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्या आ रही है। भैया बताएंगे कि अभी वर्तमान में धान खरीदी चालू हो रही है और धान खरीदी चालू, लेकिन परिवहन धीमे हो रहा है, धान जाम की स्थिति पूरी नजर आ रही है। कई खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद हो चुका है। धान तो खरीदी हो रहा है, धान किसान ला भी रहे हैं, साथ साथ इसमें उठाव की बहुत बड़ी तकलीफ है। जगह नहीं है धान काटने के, यहाँ पे उठाव की गति तेज करना पड़ेगा। एक आध गाड़ी लगती है दिन भर में, उसके बाद उठाव हो ही नहीं रहा, जाम की स्थिति है। कुछ खरीदी केंद्रों में तो खरीदी भी बंद हो चुका है। ऐसे में नजर नहीं आ रहा है कि परिवहन बहुत तेज गति से होना चाहिए ताकि धान जल्दी उठाव हो सके। परिवहन बहुत तेज होनी चाहिए और परिवहन की गति बढ़ाना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में धान खरीदी बंद होने की संभावना है। भैया खरीदी हो रही है लेकिन धान जाम हो रहा है, किसान कहाँ धान रखेंगे अगर परिवहन नहीं होगा तो? परिवहन तेज गति करना पड़ेगा और परिवहन नहीं होगा तो किसानों को धान बेचने में परेशानी होगी। और अधिक, मैं बोलता हूँ अधिक से अधिक उठाव होना चाहिए, धान की परिवहन होना चाहिए। यही है क्योंकि बालोद सोसाइटी में एक धान की परिवहन धीमी गति से चल रहा है, जिसको तेज करने की अति आवश्यक है ताकि किसान अपने धान सुचारू रूप से बेच सके। हमारे साथ और किसान है। भैया धान परिवहन नहीं हो रहा है, धान जाम नजर आ रहे हैं, किसान लाएंगे तो रखेंगे कहाँ धान को? हाँ, इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिन प्रतिदिन जो है धान को किसान ला रहे हैं, लेकिन जो है उसका परिवहन या उठाव नहीं हो रहा है। तो समस्या ये हो रहा है कि कुछ समय बाद ऐसा स्थिति आएगा कि किसानों को जो है धान लाना बंद कर दे, ऐसा टाइप का कुछ सूचना भी मिलेगा। चलिए एक बार फिर से चलते हैं, धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। बालोद जिले की आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां किसान बेहद परेशान है। तो धान खरीदी तो हो रही है लेकिन उठाव नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आगे की जो
चीजें हैं उसको लेकर दिक्कतें लगातार बनी हुई है। धीमे परिवहन के चलते धान खरीदी पर अब असर देखने को मिल रहा है आगे की, क्योंकि उठाव नहीं हो रहा जिसकी वजह से आगे का परिवहन रुका हुआ है और किसान अब बेहद परेशान है। क्योंकि सर्दियों का मौसम भी आ चुका है, खुले में धान रखा हुआ है, ओस सुबह सुबह होती है, धान भीगने का भी डर किसानों को सता रहा है। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें खरीदी बंद होने की संभावना भी अब देखी जा रही है। तो धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक हम कर रहे थे और बालाउद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर किसान बेहद परेशान है, लगातार अपनी शिकायत कर रहे हैं। चूंकि खरीदी जो हो चुकी है उसका उठाव अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है, ग्रामीण परेशान है। और आप देख सकते हैं बारिश से बचाने के लिए भी धान को ढका जा रहा है, व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि उठाव नहीं होने की वजह से अब स्थिति ऐसी बन सकती है कि आगे की धान खरीदी को अब रोका जा सकता है। तो उठाव नहीं होने से सोसाइटी की अब चिंता लगातार बढ़ती जा रही है और खरीदी बंद होने की संभावना भी देखी जा सकती है। तो बालाउद का रुख किया था, उसके बाद अब मुंगेली की बात कर लेते हैं। सैयद वाजिद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधी तस्वीरें हमें दिखाएंगे। तो सैयद का रुख करते हैं। सैयद, मुंगेली की बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत धान की खरीदी हो चुकी है? फिलहाल स्थिति कैसी है? क्या वहां भी उठाव को लेकर समस्या बनी हुई है? किसान परेशान है क्योंकि अलग अलग जिलों में जिस तरीके से आप देख रहे हैं उठाव एक बहुत बड़ी समस्या इस बार देखने को मिल रही है, वहां की क्या स्थिति? बिल्कुल निश्चित ही धान समर्थन मूल्य योजना के तहत में किसानों की धान तो खरीदी जो है वो बम्पर में हो रही है, लेकिन भाव जो है वो नियमित नहीं होने से जो धान है वो समिति केंद्रों में जो है वो जाम पड़ गए और नियमित रूप से भाव नहीं होने की वजह से मुंगेली के कई समिति केंद्रों में धान खरीदी जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। सबसे खास बात कि धान का जो उठाव है अभी हाल में ही 2-3 दिन पहले ही राइस मिलर्स ने डीओ कटाया है, जिसके बाद में धान के उठाव में थोड़ी सी तेजी आई है। लेकिन अभी मैं जिस समिति केंद्र में मौजूद हूँ यहाँ धान की खरीदी आज जो है वो बंद कर दी गई है। इसके पीछे का रीजन कि मेरे पीछे आप देखिए ये जगह अब पूरी तरीके से जो है वो धान से भरी हुई थी और उठाव नहीं होने की वजह से धान जो खरीदी आज किसानों का 55 किसानों का टोकन जो है वो खरीदी के लिए जारी किया गया था, लेकिन धान की खरीदी जो है उठाव नहीं होने की वजह से नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर धान की पूरी तरीके से जाम पड़ा हुआ था और खरीदी करने के लिए जगह ही नहीं थी। मेरे पीछे देखिए कि धान का उठाव जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। तो आज जो धान का उठाव है यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे खास बात कि समिति केंद्रों में 55 ऐसे किसान थे जिनका टोकन तो जारी किया गया था, लेकिन आज जिनकी खरीदी की जानी थी उन किसानों का खरीदी जो है वो नहीं हो पाई है, जिससे किसानों में काफी मायूसी और नाराजगी व्यक्त करते हुए किसान जो है अपने घरों का रुख किए हुए हैं। और ऐसी हालात और परिस्थिति करीबन 89 ऐसे उपार्जन केंद्र है जिले के जहां पर बफर लिमिट जो तय की गई है, लक्ष्य निर्धारित किया गया था बफर लिमिट का, उस लिमिट से भी पार कर दिया गया है। आलम यही रहा तो निश्चित तौर पे और भी खरीदी केंद्र जहां पर उठाव नहीं होने की वजह से धान खरीदी जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। हालांकि अब राइस मिलर्स में धान का उठाव जो है वो शुरू कर दिया है, तो एक राहत की खबर है कि किसानों का धान का जो उठाव खरीदी है। अब हम कांकेर का रुख कर लेते हैं, कांकेर के भी हाल जान लेते हैं। गौरव हमारे साथ सीधे धान खरीदी केंद्र से जुड़ गए हैं। कांकेर की क्या परिस्थिति है गौरव, क्योंकि धान उठाव जो है इस बार सबसे बड़ी समस्या बनकर नजर आ रहा है। कांकेर में कितने प्रतिशत तक अब तक बिक्री हो चुकी है? किसानों को क्या राहत मिली है बिक्री को लेकर? इसके इधर क्या किसान अब उठाव को लेकर परेशान है? देखिए कांकेर की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर सभी तरफ जो है धान की बोरियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर भी उठाव की जो स्थिति है वो इस वक्त काफी कमजोर है, क्योंकि ये जो मिलर्स हड़ताल पर चले गए हैं, मिलर्स में हड़ताल की जाने की वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। सभी तरफ धान की बोरियां ही नजर आ रही हैं। इस तरह की स्थितियां दिख रही हैं। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कुछ दिनों के बाद यहाँ पर धान रखने की भी जगह नहीं बचेगी।
ऐसे में एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो सकती है। साथ ही जो धान का उठाव नहीं हो रहा है, इस वजह से अब बारदाने की कमी भी होने लगी है। दमकसा पे दुर्गों को कल बहुत किसानों ने चक्का जाम कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक उन्हें बारदाने नहीं करवाई जाती तब तक वो चक्का जाम नहीं खत्म करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलर्स हैं, मिलर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी पिछले 2 साल की लंबित राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक जो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। साथ ही अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। जहां उन्हें 21 रुपए की राशि मिलती थी, उन्हें 60 रुपए की राशि देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जब तक प्रशासन और शासन मिलकर इसका हल नहीं निकालते हैं, तो इस समस्या आने वाले समय में यहाँ पर सकती है। जी, तो प्रशासन समस्या को दूर नहीं कर पा रहे और बेहद परेशान है किसान। ये भी जानना चाहेंगे आप कुछ किसानों से बात कर सके कि क्या कुछ वो चाह रहे, क्या क्या परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, किसानों से करेंगे कि आखिर किसानों को किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से धान खुले में, बहुत से धान खुले में रखे हुए थे और इसके का मौसम यहाँ पर बदल रहा है, कुछ आ जा रही है। ऐसे में रखे रहते हैं, बड़ी दिक्कतें सीख सकते हैं। आपको याद होगा कि बारिश के दौरान बड़ी ऐसे यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर आपको उठाव कितना होता है, धान का नजर अभी नहीं हो पा रहा है। परेशान किसान भी परेशान है, खरीदने वाले किसान है, नहीं हो पा रहा है। क्या कहते हैं अधिकारियों का, क्या कहते हैं, तैयार करते हैं, नहीं पा रहा, क्या कर सकता है। हम लोग अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका और सैयद आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो धान खरीदी केंद्रों का रियलिटी चेक हमने किया, जहां बालोद, कांकेर और मुंगेली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां आप देख सकते हैं कि धान बिक्री तो कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन जो समस्या बनी हुई है वो उठाव को लेकर है और उठाव को लेकर बेहद परेशान है किसान। और चूंकि यदि उठाव समय पर नहीं होगा तो आगे की जो धान बिक्री है वो भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। तो धान खरीदी केंद्रों में धान जाम हो चुका है और आपको बता दें कि कई जगहों पर धान का उठाव अब तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। योगेश जी, आपकी सीएम से बात हो चुकी थी इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन बावजूद उसके समस्या बनी हुई है, उठाव क्यों प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, किसानों की परेशानी का जो सॉल्यूशन है वो क्यों नहीं निकल पा रहा है? देखिए, इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो जो हमारे मिलर्स हैं उनके पास में बैंक गारंटी बनाने के लिए पैसे नहीं है। सरकार जब पैसे रिलीज करेगी तो लोग उससे बैंक गारंटी बनाएंगे, जो हमारे छोटे छोटे मिलर हैं। और दूसरी और बहुत बड़ी बात यह कि सरकार के गोडाउन में जगह नहीं है चावल जाने की। तो अगर चावल नहीं जाएगा तो धान कैसे उठेगा? अगर धान उठा के मिलर ले आता है अपने गोडाउन में और वो धान सूखता है, वो खराब होता है, तो उसको रख रखाव नहीं रख पाते प्रॉपर वे में। तो अभी FCI में भी जगह नहीं है और नागरिक आपूर्ति निगम में भी जगह नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए कि वो दिल्ली में बात करे और छत्तीसगढ़ के चावल को कैसे उठाया जाए। ऐसे ही यही स्थिति अभी 2 महीने पहले पंजाब में हुई थी और पंजाब के लोग, पंजाब के मंत्री, मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के बैठे और उन्होंने बातचीत करी, तो वहां पे 10 लाख टन उठाव का ऑर्डर हो गया, जबकि हमारे यहाँ 1 ही लाख टन उठाव का ऑर्डर हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मुसीबत रहेगी। अगर चावल यहाँ से नहीं उठेगा तो ये स्थिति बनी रह सकती है और जब तक मिलर को पैसा नहीं मिलेगा। ये 2 बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो बड़ी परेशानी तो ये है ही, कहीं ना कहीं इसका धान खरीदी पर भी असर देखने को मिलेगा, आगे की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। बिल्कुल हो सकता है। अगर ये दोनों मुद्दों का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो ये मुसीबत रहेगी। इसलिए सरकार को इस पे बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा इन दोनों मुद्दों पर कि मिलर को उनका पैसा दे दिया जाए बकाया नहीं मिलेगा तो बैंक गारंटी नहीं बना पाएंगे और बैंक गारंटी नहीं बनेगी तो वो धान नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बगैर बैंक गारंटी के धान उठता नहीं है। और इतने कड़े नियम सरकार के अधिकारियों ने बना दिए, उनको सरल करना पड़ेगा। जब तक वो सरल नहीं करेंगे तो ये तकलीफें आएंगी। तो तकलीफें आएंगी
और आपकी क्या एक बार फिर से बात करने की कोई गुंजाइश, आप दोबारा बात करेंगे क्योंकि समस्या का समाधान तो हो ही नहीं रहा है। हम तो लगातार बात कर रहे हैं सरकार में बैठ करके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से भी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसा क्या होगा। वैसे आज कैबिनेट की बैठक चल रही है तो उसमें अगर कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और उम्मीद है हमको निकल जाएगा सॉल्यूशन, पूरी उम्मीद है। लेकिन चावल जब तक नहीं उठेगा, छत्तीसगढ़ का चावल अन्य प्रदेशों में नहीं जाएगा, FCI नहीं उठाएगा, तब तक ये समस्या तो बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि समस्या का समाधान निकले और किसान जिस समस्या को लेकर बेहद परेशान है उसका समाधान निकलना बेहद जरूरी है। तो धान उठाव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति बन सकती है कि आगे की बिक्री को रोका जा सके, क्योंकि धान मिलर्स अगर ले जाते हैं और वहां पर प्रॉपर तरीके से धान को नहीं रखा जाता है तो धान भीगने का भी डर है और धान खराब होने का भी डर है। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि राज्य से बाहर भी धान को खपाने की जरूरत है।